एवरीवन, आज हमारी पहली कक्षा है और इस कक्षा में हम इस कक्षा को हम एक पद से शुरू करेंगे और उस पद का नाम है हम सब समान। हम सब समान, ये नाम सुनते ही क्या लगता है आपको? मतलब हम सब यहाँ पर इक्वल है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। कवि अपने बातों से क्या कहना चाहते हैं? सबको हिल मिल कर रहना है और सबको मिलकर काम करना है, यह प्रेरणा दे रहे हैं। तो अभी पहले क्या करेंगे? हम पद का गायन करेंगे। तो आप सब अपना किताब खोलिए और पद की तरफ देख लीजिए। गाएंगे सब मिल नई तान, हम सब समान हम सब समान, हम सब समान हम सब समान। हिल मिल कर साथ रहेंगे हम, दुख सुख सब साथ सहेंगे हम। नित विमल प्रेम की गंगा में घुल मिल कर साथ बहेंगे हम। है एक देह है एक प्राण, हम सब समान हम सब समान, हम सब समान हम सब समान। चीनी हो या हो जापानी, ईरानी या तुर्किस्तानी, अमेरिकन या इंग्लिस्तानी, या हम सब हो हिंदुस्तानी। लाएंगे नवयुग का विहान, हम सब समान हम सब समान, हम सब समान हम सब समान। गाएंगे सब मिल नई तान, हम सब समान हम सब समान, हम सब समान हम सब समान। अच्छा, तो पद का गायन किया हमने, तो इसमें आए हुए कुछ शब्दार्थ देखेंगे। तो देखिए, पहले हिंदी में शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ अंग्रेजी में हैं। तान यानी रिदम, विमल यानी प्योर, घुल मिलकर टुगेदर, देह बॉडी, प्राण लाइफ, नवयुग न्यू एरा, बिहान मॉर्निंग। तो आपको ना पहले इन शब्दों के अर्थ जानने होंगे। इसकी जानकारी मिलने के बाद आपको क्या होगा? जो भी मैं आपको पद का सारांश बताती हूँ तो वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। अभी हम पद का सारांश देखेंगे। कवि अपने मन की बात किस तरह प्रकट किए हैं, इसे हमें जानना है। गाएंगे सब मिल नई तान, हम सब समान हम सब समान। सबको मिलकर गाना है। तान यानी सुर, एक ही सुर में सबको मिलकर गाना है। क्या है वो गाना? हम सब समान। यहाँ पर कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, यहाँ पर सब इक्वल है। तो हमको सबको साथ में मिलकर दुनिया में आगे जाना है। हिल मिलकर साथ रहेंगे हम, दुख सुख सब साथ सहेंगे हम। हिल मिलकर रहना यानी सबके साथ अच्छी तरह घुल मिल जाना, खुशी खुशी रहना, किसी को दुख नहीं देना है, सबके साथ रहना है। हर कोई यहाँ पर दुनिया में जो भी है, हर कोई अपना है, सबको अपना करके उनके साथ जीना होता है। और दुख सुख साथ सहेंगे। दूसरों के जीवन में अगर दुख है तो हम उस दुख को बांटेंगे, अगर हमारी जीवन में खुशी है तो उसको भी हम बांटेंगे। दूसरों का दुख और सुख दोनों बांटकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अगर किसी के जीवन में दुख है तो हम क्या करते हैं? उन्हें झेलने दो, हमारे क्या है, हम तो आराम से हैं, ऐसे हमें सोचना नहीं है। अगर उनका दुख, वो हमारा भी दुख है, हमारा सुख उनके लिए भी सुख होना चाहिए करके सोचते हुए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। नित विमल प्रेम की गंगा में घुल मिलकर साथ बहेंगे हम। नित विमल प्रेम की गंगा यानी गंगा हर रोज बहती रहती है। अपने गोद में वो बहुत सारी दुखों को या बहुत सारी ऐसे चीज़ों को लेकर जाती है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन गंगा हमें उस सब चीज़ों को हमसे लेकर हमें पवित्र कर देती है।
हम लोग मानते हैं कि नहीं, हिंदुस्तानी मानते हैं हम, गंगा नदी यानी पवित्र नदी है, वहाँ पर जाकर हम अपने पाप को धो सकते हैं करके हम लोग मानते हैं। तो हर रोज़ गंगा बहती रहती है, तो उसमें हमें क्या करना है, अपने दुखों को डालकर, अपने पापों को डालकर हमें अच्छी तरह से पुण्य प्राप्त करना है। तो वैसे ही गंगा क्या करती है, कोई भी आए, उसके गोद में कोई भी आता है उसे पवित्र कर देती है। तो हमें भी ऐसे ही साथ रहना है। कोई भी आए हमारे पास, अगर वो गलत है तो उसको सुधार कर हमें उसे आगे लेकर जाना है एक देह है एक प्राण, हम सब समान, हम सब समान। तो पूरा विश्व क्या है, ये एक देह है। यहाँ पर जो राष्ट्र है वो एक छोटे छोटे देह के अंग है। तो बिना देह के अंग काम करते हैं नहीं ना, तो पूरा विश्व एक देह माना जाता है। तो उसको हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करना है। और एक पूरे दुनिया एक देह है और एक प्राण जैसे है, तो हमें उनके सबके साथ मिलजुल कर सबके साथ आगे बढ़ना है। चीनी हो या हो जापानी, ईरानी या तुर्किस्तानी, अमेरिकन या इंग्लिस्तानी, या हम सब हो हिंदुस्तानी, लाएंगे नव युग का विहान, हम सब समान, हम सब समान। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, कौन सा भी देश हो, चीनी हो, जापान हो, अमेरिकन हो, इंग्लिस्तानी हो, कौन सा भी हो, हिंदुस्तानी, हम सब यहाँ पर समान है, इक्वल है। कोई यहाँ अच्छा नहीं, बुरा नहीं, सब देश एक जैसे ही है। हम सबके साथ हमें मिलकर रहना, आपस में भाईचारा रख के हमें क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हम किसी से द्वेष करते बैठ गए ना, तो वो हमारे लिए भी हानिकारक है और उनके लिए भी हानिकारक है। बिना द्वेष ईर्ष्या के क्या करना है, हमें पूरे दुनिया के लोगों के साथ हिल मिल कर रहना है। पूरा विश्व एक देह जैसा है, अगर उस देह में कहाँ पर भी चोट लगी तो देह को दर्द होता है कि नहीं, वैसे ही पूरे विश्व में अगर कहीं पर भी कुछ गलत हुआ तो वो पूरे विश्व को ही समर्पित होता है, वहाँ पर दर्द उठता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, पूरे विश्व के लोगों के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, सबके साथ हिल मिल कर रहना है। कवि की आशय यही है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक है। यहाँ पर पृथ्वी पर सब एक समान है। आप जानते हैं ना, हम सबके लिए भगवान एक माने जाते हैं। हम लोग धर्म अलग है, लेकिन भगवान को ना सब धर्म वाले मानते हैं, अपने अपने नामों से मानते हैं वो। वैसे ही पूरा विश्व एक है, वहाँ पर रहने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन सबको क्या करना है, हिल मिलकर साथ रहना है। अभी पाठ का सारांश देख ले, पद्य का सारांश जान लिया आप लोगों ने। फिर से एक बार शब्द अर्थ देखेंगे। तान रिदम, विमल प्योर, घुल मिलकर टुगेदर, देह बॉडी, प्राण लाइफ, नवयुग न्यू एरा, विहान मॉर्निंग। वैसे ही अभी देखिए पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग बोलते हैं ना, समान अर्थ वाले शब्द। विमल, विमल का और एक अर्थ क्या है, निर्मल और पवित्र। प्रेम, प्यार, स्नेह। गंगा, गंगा नदी का और नाम है मंदाकिनी या सुरसरी। देह, देह को हम शरीर भी बोल सकते हैं, तन भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं विलोम शब्द। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द, अंग्रेजी में इन्हें अपोजिट वर्ड्स करके बोलते हैं हम लोग। देखिए, नई पुरानी, समान असमान, दुख सुख, प्रेम घृणा, नवयुग पुरातन युग। तो इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। घर में अच्छे से आप लोग इन सबको पढ़िए, जानिए और समझिए। अभी हम व्याकरण बोध की तरफ देखेंगे। आपके किताब में व्याकरण बोध में ना प्रत्यय के बारे में जानकारी दी गई है। तो हम पहले प्रत्यय क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय यानी प्रति और ऐ, दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। तो प्रत्यय क्या है,
प्रति और ऐ, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो उसका अर्थ क्या है? प्रति यानी प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में होता है। प्रति यानी साथ में ही रहता है लेकिन बाद में, ऐसे माना जाता है। और ऐ का अर्थ होता है चलने वाला। तो इसका पूरा एक डेफिनेशन क्या हो जाता है? शब्द के अंत में लगाकर शब्द का स्वरूप और अर्थ बदलने वाले शब्दांश क्या है? प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब एक शब्द होता है, उसके शब्द के बाद में प्रत्यय लगाकर उसका शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्द क्या होते, शब्दांश क्या होते? वो प्रत्यय कहलाते हैं। इसके लिए आपको ना उदाहरण देखो, अपना प्लस पन, अपनापन, अपना के साथ हमने पन लगा दिया। पन क्या है? ये प्रत्यय है। अपना एक शब्द है, इस शब्द के साथ पन का प्रत्यय लगा दिया तो ये शब्द क्या बन गया? अपनापन। वैसे ही बहुत सारे शब्द है, प्रत्यय बहुत सारे लगाते हैं हम लोग। उसमें से आपकी किताब में अभी आपको क्या दिए गए हैं? इक और ई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए करके दिए गए हैं। तो इक, ई, पन, ये सभी क्या है? प्रत्यय शब्द है। ये शब्द के अंत में लगाकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो इसे ही हम क्या करते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इक और ई प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द बनाए जाते हैं वो हमें देखना है। स्वर्ग एक शब्द है, स्वर्ग के साथ इक को जुड़ा तो हमने क्या बना यहाँ पर? स्वर्गिक। सप्ताह, सप्ताह के साथ इक का प्रत्यय लगाया तो क्या बना? वो साप्ताहिक। सप्ताह यानी वीक, वीक के साथ प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? वीकली बन गया। वैसे ही भूत, भूत के साथ इक को जोड़ा तो भौतिक। अर्थ के साथ इक को जोड़ा जाए तो आर्थिक। प्रमाण के साथ इक को जोड़ा गया तो प्रामाणिक। तो शब्द है ये एक एक शब्द है, उसके साथ प्रत्यय लगाया दिया तो इस शब्द का अर्थ बदल जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय लगाना करके बोलते हैं। तो यहाँ पर इक प्रत्यय लगाकर हमने शब्द बनाया है। यहाँ देखेंगे ई प्रत्यय लगाकर, ई प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाया हमने, जैसे कि आत्मा, आत्मा के साथ ई प्रत्यय मिल गया तो आत्मीय। और साहस के साथ ई बन गया तो साहसी। साहस यानी वो क्या है? एक कार्य है, उसके साथ ई प्रत्यय जुड़ गया तो वो एक व्यक्ति का साहस को दिखाने वाला शब्द बन गया तो वो साहसी। वैसे ही बनारस, बनारस क्या है? एक शहर है, शहर के नाम से ई प्रत्यय जुड़ गया तो वो बनारसी, बनारस की करके हो गया वो। वैसे ही पंजाब, पंजाब के साथ ई प्रत्यय मिल गया तो पंजाबी। लालच, लालच के साथ ई प्रत्यय मिला तो लालची। लालच क्या है? एक गुण है, उसके साथ ई प्रत्यय मिल गया तो लालची। देखेंगे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्द एक है लेकिन उसके अनेक अर्थ है, दो अर्थ है। जैसे देखो, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब शब्द एक है, उसके दो अर्थ है। जैसे कि लाल, लाल का अर्थ है एक पुत्र, और एक लाल का अर्थ है रंग, लाल रंग करके बोलते हैं ना, वैसे। तो शब्द है, शब्द के दो दो अर्थ दिए गए हैं, उन अर्थों को समझकर क्या करना है? हमें उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। मैंने यहाँ कुछ शब्द और उनके अर्थ लिखे हुए हैं तो मैं आपको समझाऊंगी। देखो, लाल, लाल यानी पुत्र, पुत्र क्या है? इसके लिए ओन सेंटेंस क्या कर सकते हैं हम लोग? मैं यहाँ पर लिखी हूँ, मेरा लाल बहुत होशियार है। लाल यानी पुत्र होता है ना, तो आप ऐसे दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। और लाल का है क्या है? रंग, कौन सा भी रंग। मैं यहाँ क्या लिखी हूँ? मेरा पसंदीदा रंग लाल है, तो आप अपना पसंदीदा रंग का नाम लिख सकते हैं। यहाँ स्पष्ट क्या करना है हमें? लाल का मतलब पुत्र भी है, रंग भी है। इनको जानकर आपको क्या करना है? आपको इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। वैसे ही खेल, खेल क्या है? खेल यानी एक तमाशा है, और एक अर्थ उसका क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेल, कौन सा भी खेल हो सकता है। स्पोर्ट्स बोलते हो ना आप लोग, वैसे।
तमाशा के लिए मैंने क्या लिखा है, आज हमने कठपुतली का खेल देखा। कौन सा भी खेल देख सकते हैं ना आप लोग, तमाशा बोलते हो ना, कठपुतली का खेल, मैजिक शो, ये सभी तमाशा माना जाता है। वैसे ही मैंने यहाँ पर कठपुतली का खेल को लिया है, उसको मैंने क्या लिखा, आज हमने कठपुतली का खेल, ये शब्द यहाँ पर आया। और यहाँ पर भी हमने खेल का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ अलग होता है। शब्द तो एक ही है, यहाँ पर भी मैंने खेल ही लिया है और यहाँ पर भी खेल ही लिया है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर देखो, मैं आज हॉकी का खेल देखने जा रही हूँ। यहाँ पर खेल क्या हुआ, एक तमाशा शो, और यहाँ पर क्या है, खेल यानी एक स्पोर्ट है वो। तो आपको इसका अंतर जानना है। उसी हिसाब से अभी देखो यहाँ पर हार, हार यानी पराजय, पराजय मत वो भी हो सकता है। और एक क्या है हार, गले का हार, जो हम गले में पहनते हैं ना, वो हार माना जाता है। पराजय के लिए क्या है, मैं खेल में हार गया, यहाँ पर हार ही आपको दिखाई देता है। और इस वाक्य में क्या है, मुझे सोने का हार पसंद है। देखो यहाँ पर भी हार है, यहाँ पर भी हार है, दोनों वाक्यों में हार हमने इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें ना अर्थ अलग है। ऊपर के वाक्य में हार यानी पराजय हो गई, और यहाँ पर हार यानी एक सोने का गले में पहनने वाला हार। उसी तरह जान, जान यानी प्राण भी हो सकता है, जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना, ऐसे। तो प्राण के लिए क्या है, मेरी माँ मेरे लिए जान से प्यारी है। और यहाँ पर मैं जान गई कि तुम बहुत अच्छे हो। तो जान क्या है यहाँ पर, प्राण, प्राण से भी अधिक माना जाता है। माँ को मैं प्राण से अधिक मानती हूँ, तो यहाँ जान का मीनिंग क्या हो गया, प्राण बन गया। और इस वाक्य में तुम्हारे बारे में मैं जान गया करके हो गया। वैसे ही स्वर, स्वर क्या है, वर्णमाला के स्वर, वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं उनको भी हम लोग स्वर बोलते। और वैसे ही संगीत के भी स्वर, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्वर ही बोलते हैं। तो वर्णमाला के स्वर में क्या है, हिंदी में स्वर की संख्या 11 है मानते हैं, आप सब जानते हैं ना, अ टू औ तक क्या है, 11 स्वर है। और यहाँ पर देखो संगीत में 7 स्वर है, संगीत के सुर माने जाते हैं ना, वो 7 सुर है, तो उनको भी हम लोग स्वर ही बोलते हैं। तो बच्चों क्या करना है आप लोगों को, इन शब्दों को देखना है, उनके अर्थ को समझना है, और उनका अर्थ क्या है, एक शब्द है उसके 2 अर्थ है, उन दोनों अर्थों का डिफरेंस क्या है आपको अच्छे से समझना है।